अब हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th में। चैप्टर कौन सा है हमारा, याद है? हाँ, नंबर सिस्टम में उसमें हमने सब कल देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं डेसिमल एक्सपांशन, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ। थोड़ा टॉपिक हैवी रहेगा, लेकिन आई 100% श्योर कि आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। नहीं तो हम हैं ही आपके लिए घर पे पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये तीन नंबर्स मेरे पास है। अब इसमें मुझे डेसिमल एक्सपांसन करना है। तो डेसिमल एक्सपांसन कैसे होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम डेसिमल एक्सपांसन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो लेट्स सी। 10/3 वाला क्वेश्चन पहले लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करूंगा। तो पहले तो डिवीजन हो रहा है। 3 3 सा 1, 3 3 सा 3 3 सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, ये नंबर एक्चुअली रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा और कभी आएगा भी नहीं। ये कैलकुलेशन चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इसका कोई एंड नहीं है। टेक्स्ट बुक सबके पास है ना, बंद कर दो। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और ये कैलकुलेशन चलता ही रहेगा, ये डिवीजन चलता ही रहेगा। तो उसमें मुझे आंसर अगर लिखना हो तो 10/3 का आंसर में लिखूंगा 3.33333 और इसके प्रॉपर वे में सिंबल में लिखना तो 3 बार। 3 बार क्यों किया मैंने कि 3 के ऊपर एक लाइन का मतलब होता है बार। उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3। सपोज मेरे पास ऐसा नंबर आता है तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा होगा 1 एक बार आएगा और लगातार या बार बार क्या होगा। अगर मेरे पास एक नंबर इस तरह से है तो 23, वैसे अगर 35 पे लाइन है 35 35 35 35 2 एक ही बार आएगा और 35 क्या होता रहेगा, बार बार लगातार आपके शहर में आप बोलते हैं ना। तो चलो, तो इस तरह के नंबर को हम सबसे पहले कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? और दूसरा उसको कहते हैं रिकरिंग। तो ये डेसिमल एक्सपांसन जो वो कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। गया दिमाग के अंदर? कोई डाउट किसी को? श्योर। नेक्स्ट उसमें मुझे जो दिया है 7/8। 7/8 से 7 को डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले डिवीजन नहीं हो रहा तो सीधा ही पॉइंट यहाँ पे 0। सॉरी, ये हो गया 0 पॉइंट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ये नीचे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, तो आपको लगेगा उसमें ऊपर और इसमें नीचे ड्रॉ करनी, ऐसा नहीं है। ये मैंने खाली आंसर खत्म हुआ ऐसा दिखाया। तो डोंट टेक इट रॉन्ग वे। ओके, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया है तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है। दो ही एक्सपांसन होंगे हमारे। एक कौन सा होगा? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होता है नंबर। नंबर क्या होता है? और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्लैरिटी सब में, दिमाग में एकदम। आगे बढ़ू? ग्रेट। अब हम देखते हैं
अब जो मुझे आपको कहना है कि ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन क्या आपको यहाँ देख के पता चल सकता है, यहाँ देख के नंबर्स को देख के, कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा विदाउट कैलकुलेशन? अगर कोई ऐसा पूछे तो हो सकता है। इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं। अब 1/7 पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखा, ये तो खत्म कर देते हैं, फिर अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, राइट? डिवाइड नहीं होगा तो 7 1 जा 7 4 जा 2 7 2 जा, बराबर है ना? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 1 से एक्चुअली। क्या कहाँ से स्टार्ट किया था? वापस क्या आया? यानी 1 जैसे आएगा वापस ये सारी कहानी रिपीट होगी। ये सारी कहानी क्या होगी? रिपीट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, 7 1 जा 7 4 जा, चलो वही कहानी शुरू। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं 1/7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 4 2 8 5 7 बार। बार इसलिए कि बार बार आएगा, नहीं ये सिंबल है ऐसा। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये ले प्राइम फैक्टरेशन वाला चेक कर लो ना। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? अब हम कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग देखना। ये मैंने नंबर्स लिखे। अब मैं 2 से 3 को डिवाइड करता हूँ। 2 1 जा 2 5 जा, चलो तो 3/2 का आंसर जो आया 1.5, वो कैसा था? वाह। अब मैं 4 से 7 को डिवाइड करता हूँ। जिसको भी डिवीजन ना आता उसको डिवीजन पे काम करना चाहिए। पूरे साल अगले साल डिवीजन तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा ना। तो अब हमारा 7/4 का आंसर क्या है? 1. इसको भी हम क्या कहेंगे? अब 3 से डिवाइड कर, 3 को 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितना आंसर आया? 3/8 का आंसर क्लियर। और एक क्वेश्चन देखते, इसको क्या कहेंगे? तो 3/5 7/5 3/120, चलिए यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे 3 को। 0.0 5 6 जा 3/5 में क्या होगा? 0.6। हाँ, टर्मिनेटिंग डिवाइड 24 2 जा, हो जाएगा 7/25 का आंसर कितना आया? 125 को अगर मैं 125 से 3 को डिवाइड करूँ, 0 रखा, सॉरी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? 0 रखा, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर मुझे वापस क्या रखना पड़ेगा? बोलो 125 2 जा 250, 250 होगा ना? तो कितना रहेगा? 50। अब 125 4 जा
500। आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने इतने सारे कैलकुलेशन दिखाए, ये सारे टर्मिनेटिंग है, तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? 373। तो कोई भी नंबर ऊपर लिख दूं तो भी यही टर्मिनेटिंग आएगा। हमें डिनोमिनेटर में देखना है, इसमें देखना है इवन नहीं। ध्यान से सुनना, जब भी दिए गए फ्रैक्शन में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, डिनोमिनेटर में जब आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए। चलो यहाँ पे मैं टेक्निकली देखो, 2 रेस टू क्या था, ये 2 रेस टू क्या था, ये 2 रेस टू क्या था, पक्का? किसके फैक्टर्स हुए? 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखो 2 रेस टू कितना था, पॉइंट कितना आया, 1। यहाँ पे 2 रेस टू कितना था, पॉइंट कितने आए, 2। यहाँ पे 2 रेस टू क्या था, टर्मिनेट कब हुआ, 3 पॉइंट के बाद। आपको समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया जाता है वो 2 का फैक्टर है। सपोज डिनोमिनेटर में 2 रेस टू 6 दिया जाता है, यानी कितना होता, 64। 64 अगर डिनोमिनेटर में होता तो 2 रेस टू क्या हो जाता, 6। तो कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होता है, यानी आप डिवीजन करते रहो, एग्जैक्टली 6 पॉइंट आएगा तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन कुछ इस तरह से है कि डिनोमिनेटर यानी p अपॉन q जो होता है, उसमें जो q होता है या तो 2m होना चाहिए 5n, ये दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा और दोनों ये तो भी चलेगा। सर कैसे समझाइए, 3 अपॉन 10 तो हमने लिखे थे 0.3, 10 का मतलब क्या होता है, 2 5 10। अगर मैं लिखूं 15 अपॉन सॉरी 17 अपॉन 100 तो हम सीधा क्या लिख देते हैं, तो 100 का मतलब 2 2 5 5, 2 into 2 5 into 5, यानी देखो तो 2 स्क्वायर into 5, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आए, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, या तो 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू n के फॉर्म में होना, खाली 2 होगा डिनोमिनेटर में, यानी 2 का फैक्टराइजेशन होगा तो भी चलेगा, 5 का फैक्टर्स होगा तो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों यानी 0 वाला नंबर होगा 1 और 10 100 1000। लेकिन सर अगर डिनोमिनेटर में हम मान लो कि 7 अपॉन 300 होगा तो देखो 7 अपॉन 3 इंटू 100 तो मुझे पता है कि चलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है 2 और 5 के अलावा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ना तो फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो खाली 5, या 2 या 5, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर आया वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही होगा। यानी इसको आपको 7/3 से डिवाइड करके फिर और 2 पॉइंट काट, मतलब आप लोग 300 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो अपनी नोटबुक में, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आएगा। तो डिनोमिनेटर में किसके फैक्टर्स होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, राइट। सपोज एक और क्वेश्चन है, 2 रेज़ टू 4 एंड 5 रेज़ टू 2 है, किसी के डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर है, मान लो ऐसा फैक्टर आपको दिया जाता है कि ऊपर मान लो 7 है, तो ऐसा पूछेंगे कि इसका कितने पॉइंट कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेशन होगा, हाईएस्ट होगा ना दोनों में से, उतने पॉइंट के बाद, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उतने पॉइंट के बाद। तो फिल इन द ब्लैंक में इसमें सबको थियरिकल पार्ट बहुत कुछ आ सकता है, जिसको हम कहते हैं बहुत अंदर से पूछा गया है, तो मैं तो पूरा कुएं के अंदर उतर के समझा रहा हूँ, अब इससे अंदर कुछ है अब पानी निकलेगा, आप समझ रहे हो। सॉरी गेटिंग, ये वाला पार्ट आपके लिए इसी डिवाइड कर दिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ आंसर लाना है तो डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिवीजन नहीं करना है तो मुझे ये देखना है 2 है 4 है, यानी 2 का टेबल बोलो, 2 2 4 2 3 6 2 5, ऐसे गलत,
वैसे नहीं बोलना है, फिर भी आप लोग गलत समझ रहे हो। 2 का टेबल नहीं बोलना है, 2 के फैक्टर्स यानी 2 टू द 4, 2 रेज टू n होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या क्या बोला, ये होना चाहिए। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा। तो फैक्टर्स नहीं बोल सकते ना, यानी जो दिया गया है वो सारे फैक्टर्स उसमें 2 आने चाहिए। 25 उसमें सारे फैक्टर्स क्या होते हैं 5 तो नया पक्का 2 और 5 जब उसका फैक्टराइजेशन करो तो इधर 2 आना चाहिए या तो खाली रेज टू 2 रेज टू n होना चाहिए, 5 रेज टू m होना चाहिए। तो ऐसा कि 5 रेज टू m दोनों को अलग अलग नाम तो देना पड़ेगा, 2 रेज टू n 5 रेज टू m, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हो सकता है। क्लैरिटी सबको फिर से एक बार, 2 का टेबल नहीं, 2 का पावर, 5 का पावर, 2 and 5 का पावर। अंडरस्टैंड, बोलो क्लियर। तो आप लोगों को बोर्ड पे से इतना लिख लेना है और